सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आपने हाई स्कूल में पढ़ते हुए पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल विशेष रूप से रसायन शास्त्र में आता है। हिंदी में इसे आवर्त सारणी कह सकते हैं। इस टेबल में रासायनिक तत्वों को बताया जाता है। आज तक हमारे इस संसार में 118 तत्वों को पाया गया है। इनमें से लगभग 92 तत्व ऐसे हैं जिन्हें हम मूल तत्व कहते हैं, और शेष कुछ ऐसे तत्व भी है जिन्हें लेबोरेटरीज में बनाया गया है। ये जो टेबल है, इस टेबल में 7 पंक्तियां होती है और 18 स्तंभ होते हैं, अर्थात 7 लाइंस होती है हॉरिजॉन्टल, एंड देयर आर 18 कॉलम्स। जो पंक्तियां होती है, रोज होती है, उनको पीरियड्स बोलते हैं, और जो स्तंभ होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उनको ग्रुप्स बोलते हैं। इसका अन्वेषण एक रूसी साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम मेंडलीफ था। 1869 में मेंडलीफ ने प्रथम बार पीरियोडिक टेबल बनाया था, और उन्होंने परमाणु भार और गुणों को ध्यान में लेते हुए सभी तत्वों को इस टेबल में स्थान दिया था। कुछ स्थान इस टेबल में मेंडलीफ ने रिक्त छोड़ दिए थे और आशा की थी कि इन स्थानों के अनुरूप तत्व भी हमें नेचर से प्राप्त हो जाएंगे, और उसकी यह बात आगे चलकर सत्य सिद्ध हुई। इसके बाद में एटॉमिक नंबर की शोध हुई, इसलिए परमाणु भार के स्थान पर एटॉमिक नंबर को आधार बनाकर इस टेबल को रीअरेंज किया गया। तो वर्तमान में ऐसा है कि लगभग 92 बेसिक एलिमेंट्स है जिन्हें इस टेबल में स्थान दिया गया है, और कुछ ऐसे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है जिन्हें लेबोरेटरीज में निर्मित किया गया है। तो कुल मिलाकर 118 तत्व है जिन्हें इस पीरियोडिक टेबल में स्थान मिला है। इसका जो प्रथम एलिमेंट है वह है हाइड्रोजन, और 92वें स्थान पर जो बेसिक एलिमेंट्स है, 92 के स्थान पर है यूरेनियम। यूरेनियम के बाद में भी जो कृत्रिम आर्टिफिशियल बनाए गए हैं तत्व, वे सम्मिलित है। इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, इसका प्रयोजन क्या है, अब यह मैं बताता हूं। इस संसार में कुछ लोग हैं जो परमात्मा को स्वीकार करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि संसार में कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिसे हम परमात्मा कहे या ईश्वर कहे या गॉड कहे। मैंने जब
इस पीरियोडिक टेबल पर विचार किया तो मुझे एक प्रश्न ऐसा उठा जिसे मैं आपसे साझा कर रहा हूं। आप जानते हैं कि प्रत्येक एटम में तीन प्रकार के तत्व होते हैं, कण होते हैं, पार्टिकल्स, जिन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। इन तीन प्रकार के पार्टिकल्स मिलकर एटम बनता है, परमाणु बनता है। आज का साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, परंतु पीरियोडिक टेबल, नेचुरल एलिमेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर आज भी वैलिड है। इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है और इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये दोनों समान रहती है किसी भी तत्व के लिए। उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन जो प्रथम तत्व है इस टेबल में, इसके न्यूक्लियस में सेंटर में एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में न्यूक्लियस के चारों ओर बड़ी तेजी से घूमता है। इसी तरह इस टेबल का दूसरा जो तत्व है वह है हीलियम। हीलियम में हाइड्रोजन से एक अधिक प्रोटॉन है और हाइड्रोजन से एक अधिक इलेक्ट्रॉन है। अर्थात हीलियम के परमाणु में 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा तत्व है लिथियम। लिथियम में हीलियम से एक अधिक प्रोटॉन है और एक अधिक इलेक्ट्रॉन है। अर्थात लिथियम के परमाणु में 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। चौथे स्थान पर आता है बेरिलियम। बेरिलियम में लिथियम से एक ज्यादा प्रोटॉन है और एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अर्थात बेरिलियम के परमाणु में 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही आगे बोरॉन है। बोरॉन के परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है। ऐसे ही यह क्रम आगे चलता है और ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स से किसी ने हाइड्रोजन बनाया नहीं है, किसी मनुष्य ने या किसी वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन को उत्पन्न नहीं किया है। हाइड्रोजन इस संसार में उपलब्ध था ही। ऐसे ही ये हीलियम है, बेरिलियम है, लिथियम है, बोरॉन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सारे बेसिक एलिमेंट्स है, वे इस संसार में उपलब्ध थे, आज भी उपलब्ध है। साइंटिस्ट लोगों ने इन तत्वों का अन्वेषण किया और उसके अणु, परमाणु आदि की संरचना का परीक्षण करके वर्णन किया है, ढूंढ निकाला है, अन्वेषण किया है, बनाया नहीं है। तो ये सब नेचुरल एलिमेंट्स है और इन नेचुरल एलिमेंट्स में एक एक प्रोटॉन की और एक एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ती क्रमशः पाई जाती है। हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक आपको यह दिखाई देगा कि एक एक प्रोटॉन बढ़ता गया, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता गया।
और सभी तत्वों में प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इन तत्वों की रचना में जो भी सत्ता रिस्पॉन्सिबल है, जिसने भी इन तत्वों का निर्माण किया है, उसको मैथमेटिक्स का नॉलेज अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इन तत्वों में प्रोग्रेसिवली एक एक का जो बढ़ोतरी होती गई है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या में, इस बढ़ोतरी को देखते हुए ये बढ़ोतरी क्रमिक है, एक 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 क्रमशः बढ़ते गए हैं। तो जो भी सत्ता इन तत्वों की रचना के लिए जिम्मेदार है, उस सत्ता को मैथमेटिक्स का नॉलेज अवश्य है, ऐसा हम मान सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इन मूलभूत रासायनिक तत्वों के निर्माण करने वाली सत्ता ज्ञानवान है, चेतन है, नॉलेज रखती है और नॉलेज का उपयोग करते हुए इन तत्वों का निर्माण करती है। यह बात समझ में आए ऐसी लगती है। आप भी इस पर विचार कीजिएगा। अगर आपका चिंतन आपको सही निष्कर्ष पर ले जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पीरियोडिक टेबल में मुझे तो ईश्वर के अस्तित्व का एक बहुत अच्छा प्रमाण उपलब्ध होता है। यह मेरी सोच है। आप भी अपने ढंग से इस पर विचार कीजिएगा। आप किसी बड़े गार्डन में जाते हैं और देखते हैं कि एक स्थान पर एक पेड़ लगाया है, थोड़े दूर चलकर देखते हैं तो वहां 2 पेड़ लगाया है, थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं वहां 3 पेड़ लगाया है, फिर आगे 4 पेड़ का झुंड है, 5 पेड़ है। ऐसे ही देखते देखते आप चले जाएंगे कि ये तो 92 तक एक एक पेड़ बढ़ता गया है। तो आपको ऐसा तो लगेगा कि किसी बुद्धिमान नॉलेज वाले सत्ता ने, व्यक्ति ने यह प्लांटेशन किया होगा। यह कोई एक्सीडेंटली ऐसा मैथमेटिक्स की सीरीज एस्टैब्लिश नहीं हो जाती। और जो भी सत्ता इन तत्वों के निर्माण के पीछे है, क्या हम इसे इंटेलिजेंट नहीं कह सकते? आप भी विचार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।